क्या आप मार्केट में कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने में अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं? क्या टेक्निकल इंडिकेटर्स आपको कंफ्यूज करते हैं? क्या टेक्निकल इंडिकेटर्स इनकंसिस्टेंट और लैगिंग हैं? तो क्या सोच रहे हैं? कुछ नया ट्रेडिंग इंडिकेटर लगाने की सोच रहे हैं या कोई नई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का प्लान कर रहे हैं? एक प्रूवन मेथड है जो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जो आपको ट्रेंड को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करने में हेल्प कर सकता है। और आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लोर करने वाला हूं 100 साल पुराने एक ट्रेडिंग मेथड को, जिसका नाम है वाइकॉफ ट्रेडिंग मेथड। इसमें हम सिर्फ प्राइस एक्शन और वॉल्यूम का यूज करके अपनी ट्रेडिंग को बेहतरीन और शानदार कर सकते हैं और कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकते हैं। क्या आप भी अपने चार्ट्स को इन इंडिकेटर से भर लेते हैं? क्या आप भी इस प्राइस एक्शन को इन इंडिकेटर्स के पीछे छुपा लेते हैं? लाइव मार्केट में ये इंडिकेटर आपको कंफ्यूज नहीं करते क्या? एक इंडिकेटर आपको बाय सिग्नल देगा, दूसरा इंडिकेटर आपको मना करेगा, तो ये सभी इंडिकेटर लैगिंग है, ये आपको पता है। तो इस वाइकॉफ ट्रेडिंग मेथड के जरिए मैं आपको इसी चार्ट को प्लेन एंड क्लीन बिना किसी इंडिकेटर के वॉल्यूम और प्राइस एक्शन की हेल्प से इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं, हम इसको वॉल्यूम और प्राइस एक्शन को कुछ और आगे एक्सप्लोर करते हैं। ये वीडियो एक बेसिक वीडियो है, इसमें मैंने वाइकॉफ के सप्लाई डिमांड, कॉज इफेक्ट एंड एफर्ट वर्सेस रिजल्ट के लॉ को बताया है। आने वाले समय में मैं इसके अलग अलग पार्ट्स बनाता रहूंगा और इसके एडवांस तक मैं आपको इसमें सारा बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं, हम इसी चार्ट को हम बिना इंडिकेटर्स की मदद से देखते हैं। तो दोस्तों ये वही सेम चार्ट है जो मैंने आपको पीछे इंडिकेटर के जरिए दिखाया है। इन्फोसिस का ये चार्ट है। हम इसमें किस तरह से ट्रेड करेंगे, हम वाइकॉफ के मेथड से इसमें ट्रेड करने वाले हैं। तो किस तरह से हम ट्रेड करेंगे, हम सिर्फ की लोकेशन को ढूंढेंगे इसमें, जहां पर हमको एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई डिमांड की लॉ के जरिए हम इसको ट्रेड करने वाले हैं। इस चार्ट को हम यहाँ पर एक्यूमुलेशन फाइंड करेंगे बॉटम पर, टॉप पर हम डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे, और जो बीच का जो ये चार्ट है इसमें हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस और सप्लाई और डिमांड को अंडरस्टैंड करके अपने ट्रेड की एग्जीक्यूशन करें। वाइकॉफ ट्रेडिंग मेथड है क्या? तो ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है मार्केट मूवमेंट को समझने के लिए, जो कि डेवलप किया है सर रिचर्ड डी वाइकॉफ ने 20वीं सेंचुरी के स्टार्ट में। उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। उनका ये बिलीव था कि मार्केट मूव्स एक प्रिडिक्टेबल साइकिल में चलते हैं, जो कि बेस्ड होते हैं स्मार्ट मनी या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या ट्रेडर्स के बिहेवियर पर। तो वाइकॉफ का सिंपल प्रिंसिपल है, 3 लॉज हैं उनके, उन्हीं के बेस पर मार्केट चलता है। तो इस वीडियो में हम ये सीरीज एक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि वाइकॉफ ट्रेडिंग मेथड पर बेस्ड होगी। इस वीडियो में उन लॉज की बात करेंगे, और इस जो वाइकॉफ ट्रेडिंग मेथड को इसको हम वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस भी बोलते हैं, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में वीएसए कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं वाइकॉफ मेथड के, हम पहले वो 3 लॉज हैं, जो उसमें सबसे पहला लॉ है सप्लाई और डिमांड का, उसको हम लोग रीड करते हैं। बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि वॉल्यूम और प्राइस एक्शन को रीड करने के बाद ऐसा नहीं है कि तुरंत ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, और ये एक अचूक और रामबाण स्ट्रेटजी है। तो अगर इसमें आप अपने चार्ट्स पर समय देते हैं और मेहनत करते हैं तो आप बहुत ही बढ़िया ट्रेड कर पाएंगे। क्योंकि आप को रोज रोज कोई किसी इंडिकेटर को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोज रोज नए इंडिकेटर लगा के उनको बैक टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है आपको। क्योंकि आप स्मार्ट मनी के बिहेवियर को, उसकी साइकोलॉजी को देख सकेंगे क्लियरली वॉल्यूम और प्राइस एक्शन के साथ, कि उसके पीछे जो मूव आ रहा है उसकी इंटेंशन क्या है। तो चलिए अब बात करते हैं लॉज की। वाइकॉफ ट्रेडिंग के 3 लॉज हैं, तो इन 3 लॉज को हम एक एक करके देख लेते हैं। तो वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का फर्स्ट लॉ है सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड क्या, जिसको कि हम रोज चार्ट में देखते और ट्रेड करते हैं। यानी प्राइस मूवमेंट तब ही होता है जब सप्लाई और डिमांड में इम्बैलेंस होता है। जब प्राइस में बैलेंस होता है तो सप्लाई और डिमांड आपस में मैच करती है, तो जिससे प्राइस मूव नहीं करता। जब भी प्राइस मूव करेगा तो समझिए कि उसमें इम्बैलेंस है,
प्राइस में कोई एक साइड डोमिनेट कर रही है। इसको हम लोग प्रैक्टिकल चार्ट्स में, और इसको मैं आपको विस्तार से बताऊंगा अभी इसी वीडियो में। नेक्स्ट लॉ है वाइकॉफ का, लॉ ऑफ कोज एंड इफेक्ट। कोज एंड इफेक्ट का मतलब क्या है, इसको हम आसान शब्दों में यही समझ सकते हैं कि जितना कोज हुआ है उसका उतना ही इफेक्ट आना है। तो क्यों ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग तो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने का एक इसमें हम देखते हैं। तो अगर फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना है तो हम पास्ट को देख के ही प्रेडिक्ट करते हैं। तो पास्ट में क्या कोज हो रहा है, उसका क्या इफेक्ट आ सकता है, इसी लॉ को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसमें सिंपल है, इसमें हम एक्युमुलेशन, री एक्युमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन जो कि इसके कॉज होते हैं, और बाद में जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आते हैं वो उसका इफेक्ट होता है, जो कि आपको हर चार्ट में और हर टाइम फ्रेम में आपको दिखता है। वाइकॉफ का नेक्स्ट लॉ है एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। कोई इफेक्ट आ रहा है यानी कोई मूव आ रहा है तो उसमें कितनी एफर्ट है और उस एफर्ट का रिजल्ट उतना आया है या नहीं आया है। यानी कोज तो कुछ हुआ नहीं, यानी एफर्ट तो कुछ डाली नहीं गई ज्यादा, बट रिजल्ट बहुत ज्यादा आ गया है। तो हम इन तीनों लॉ को कंबाइन करके अपनी प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में, प्रैक्टिकल चार्ट्स में आज विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। सप्लाई डिमांड लॉ कैसे काम करता है, हमको सिर्फ प्राइस को वॉल्यूम के साथ कंपेयर करना है। जैसा कि ये वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस है, इसमें हम प्राइस और वॉल्यूम बेस्ड का मेथड है, तो इसमें हमको सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम के साथ कंपेयर करना है दोनों को, कि दोनों की डायरेक्शन सेम है या ऑपोजिट है। वॉल्यूम यानी वॉल्यूम क्या मतलब क्वांटिटी कितनी आ रही है और उस क्वांटिटी में प्राइस क्या रिएक्ट कर रहा है, बस हम दोनों को मैच करना है। ये हमारा पहला कदम है वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस की दुनिया में। तो आगे देखते हैं, प्राइस क्या शो करता है, प्राइस डायरेक्शन बताता है ट्रेंड की, कि ट्रेंड किस दिशा में जा रहा है। वॉल्यूम क्या बताता है कि उस ट्रेंड को जो पावर्स मूव कर रही हैं उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, वो वॉल्यूम हमको बताता है। तो प्राइस वॉल्यूम के साथ जाएगा तो समझिए स्ट्रेंथ है उसमें। अगर प्राइस वॉल्यूम के अगेंस्ट जा रहा है तो वो एक डाइवर्जेंस मूव है, यानी एक वीकनेस मूव है, फ्यूल नहीं है उस मूव में। तो हम इसको आगे एक एग्जाम्पल के जरिए मैंने इसको एक्सप्लोर किया है। तो वॉल्यूम और प्राइस एक्शन को प्रैक्टिकल चार्ट्स में जाने से पहले मैंने एक एग्जांपल के जरिए सप्लाई एंड डिमांड को दिखाने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर एक कंपनी है एडवांस ऑप्शन चेन एओसी के नाम से, वो स्टॉक मार्केट में अपना आईपीओ लॉन्च करना चाहती है, वो इसमें इन्वेस्ट करना चाहती है। तो इसमें इन्वेस्टर इसका स्टॉक लेने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है, क्योंकि उन्होंने सुन रखा है कि कंपनी का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, इसका स्टॉक प्राइस, इस कंपनी का ग्राफ ऊपर जाने वाला है, इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो उन्हें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है जिससे कि इन्वेस्टर उसका स्टॉक खरीदने लगते हैं। तो कंपनी में डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है और वो इन्वेस्टर इस कंपनी का स्टॉक हायर प्राइस पर, जैसे जैसे कंपनी का प्राइस बढ़ रहा है हायर प्राइस पर भी उसको खरीदने को रेडी है, जिससे कि कंपनी का स्टॉक प्राइस 100 से 150 तक हो जाता है। तो कंपनी में डिमांड काफ़ी होने के कारण कुछ दिनों बाद कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर करती है, जो कि एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेटर आता है। कंपनी को अच्छी अर्निंग होती है, उसमें प्रॉफिट होता है और उस कंपनी का ग्राफ ऊपर जाने लगता है, जिससे कि क्या होता है कि उसकी डिमांड और ज़्यादा इंक्रीज होने लगती है। तो कंपनी क्या सोचती है, वो ये डिसाइड करती है कि हम अब कुछ नए स्टॉक शेयर बाजार में डालेंगे, जिससे कंपनी के स्टॉक ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं बाजार में, जिससे कि डिमांड और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इन्वेस्टर अभी भी उस कंपनी के शेयर को खरीद रहे हैं। उसका प्राइस 150 से 200 तक चला जाता है। तो कुछ दिनों बाद क्या होता है कि मार्केट में इकोनॉमिक्स क्राइसिस आ जाता है और ग्लोबल मैप पर कहीं पर वॉर का सीन क्रिएट हो जाता है, जिससे कि क्या होता है कि कंपनी की जो डिमांड बढ़ रही थी वो अचानक से रुक जाती है और उसके इन्वेस्टर, जो कि हाईएस्ट रिस्क एसेट है स्टॉक्स, है ना, तो उसमें वो स्टॉक अपना निकालना शुरू कर देते हैं, वो कंपनी के स्टॉक्स को सेल करना शुरू कर देते हैं। सेलिंग शुरू करते हैं तो कंपनी का ग्राफ, जो उसमें सप्लाई है वो बढ़ने लगती है, उसका ग्राफ नीचे आने लगता है। वो इन्वेस्ट तो कंपनी अपना जो नए स्टॉक लॉन्च कर रही होती है मार्केट में वो उसको रोक देती है। क्यों? क्योंकि मार्केट इन्वेस्टर उस मार्केट में से, उस कंपनी के स्टॉक्स में से पैसा निकाल रहे होते हैं, तो जिससे कि कंपनी में सप्लाई बढ़ जाती है और कंपनी का जो स्टॉक था वो 200 रुपए से 140 रुपए आ जाता है। तो कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद
जैसा कि टाइम बीतता है तो कंपनी का प्राइस स्टेबल होने लगता है, बाजार में स्टेबिलिटी आने लगती है। तो जैसे ही स्टेबिलिटी आती है तो कुछ उस समय में कंपनी ने, अब क्योंकि अपने नए स्टॉक भी शेयर मार्केट में डालने बंद कर दिए थे, तो उस कंपनी का प्राइस नॉर्मलाइज होकर 175 पर आ जाता है, और उस समय बाजार में उसके 10,000 स्टॉक्स अवेलेबल होते हैं। तो ये बाजार का इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसको भी हम सप्लाई डिमांड के रूप में हम इसको समझेंगे। और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात हमने कम लोग करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम और प्राइस की बात तो काफी लोग करते हैं, तो इस वीडियो में हम इक्विलिब्रियम की बात भी करेंगे। इसको देखिए, स्टॉक मार्केट में क्या बोला जाता है, इसी को तो इम्बैलेंस बोला जाता है, क्योंकि बाजार अब स्टेबल हो गया है। बाजार अब या तो एक्यूमुलेट कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, जो कि वाइकॉफ ट्रेडिंग मेथड का एक सेकंड इसका लो है, कॉज एंड इफेक्ट का। तो अभी हम उसको आगे चलते हैं। अभी सप्लाई डिमांड को हम लोग प्रैक्टिकल चार्ट में देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे वॉल्यूम इंक्रीजिंग तो प्राइस भी इंक्रीजिंग। तो ये सबसे पहला रूल है जो कि सिंपल है, जो कि आप सबको पता है, इसको हार्मोनी बोला जाता है। जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो समझिए उसकी डिमांड बढ़ रही है, यानी इस प्राइस पर भी उसको खरीदने को रेडी हैं, इस प्राइस पर भी खरीदने को रेडी हैं, इस प्राइस पर भी खरीदने को रेडी हैं। तो ये सिंपल हार्मोनी है, सबसे पहले हमको इसको ध्यान में रखना है। सेकंड केस है हमारा कि वॉल्यूम तो इसमें इंक्रीज कर रहा है, यानी क्या वॉल्यूम क्या शो करता है हमको, वॉल्यूम तो क्वांटिटी शो करता है कि क्वांटिटी तो इसमें इंक्रीज हो रही है कंटिन्यूसली, क्योंकि इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, स्टॉक प्राइस का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, यानी लोग इसको सेल करने में इंटरेस्टेड है। कैसे पता लग रहा है, क्योंकि उसका प्राइस गिर रहा है कंटिन्यूसली। तो ये हमारा ये भी हार्मोनी का सीन है। तो स्टॉक मार्केट में दो हार्मोनी के सीन है, उनको मैं 2H से डिनोट कर यहाँ पे लिख देता हूँ कि देखिए, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिमांड है, उसको हर प्राइस पर खरीदा जा रहा है, यहाँ पर इसको हर प्राइस पर गिरते गिरते हुए हर प्राइस पर इसको बेचा जा रहा है। तो ये हार्मोनी है। तो हार्मोनी के ऑपोजिट क्या है, डाइवर्जेंस है। डाइवर्जेंस मूव कैसा होगा कि यानी वॉल्यूम, प्राइस तो ऊपर जा रहा है, प्राइस में स्ट्रेंथ है, देखिए प्राइस ऊपर जा रहा है, बट उसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम उसका डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए ये तो आपने काफी बार पहले पढ़ा और सुना होगा, बट इसका इसका लॉजिक क्या है कि जो प्राइस ऊपर जा रहा है उसको अभी लोग लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्वांटिटी नहीं आ रही है, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाकर नीचे गिर सकता है, वहां से रिवर्स कर सकता है। फोर्थ सिनेरियो क्या है हमारा, वो भी डाइवर्जेंस है। प्राइस तो गिर रहा है बट वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है उसका। अगर प्राइस गिर रहा है नीचे तो मतलब लोगों को और वॉल्यूम क्वांटिटी नहीं आ रही है, तो लोगों को ये लगता है कि प्राइस में अभी जान है, इसमें स्ट्रेंथ है, प्राइस नीचे से कभी भी नहीं यहां से घूम सकता है। तो ये चार केस हैं वॉल्यूम और प्राइस के। तो सिर्फ ये सिंपल है, आपने काफी बार इसको देखा पढ़ा सुना होगा। तो अभी हम चलते हैं इसमें प्रैक्टिकल चार्ट में, उसको देखते हैं आराम से सप्लाई और डिमांड को। अब बात करते हैं बुलिश वॉल्यूम की और बीरिश वॉल्यूम की। ये एक प्राइस ट्रेंड का चार्ट है आपके सामने। यहाँ पे प्राइस कंटिन्यूसली पीछे से अप ट्रेंड में आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो आपको सारा वॉल्यूम दिख रहा है ये बुलिश वॉल्यूम है। आपको इस वॉल्यूम को इंडिविजुअली नहीं देखना है एक एक करके, आपको कंबाइन करके देखना है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो यहाँ पे प्राइस एक छोटी सी रेंज में चल रहा है, तो यहाँ पे एक कोज यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, उसका इफेक्ट भी आना है, ये उसका इफेक्ट है, उसको वो हमको बाद में पता चलेगा। इसमें हम सिर्फ बुलिश वॉल्यूम और बीरिश वॉल्यूम देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये वॉल्यूम इंक्रीज होने लगे हैं, तो ये बीरिश वॉल्यूम है। बीरिश वॉल्यूम तो है, बट देखिए एक बात और है कि आपने ये वॉल्यूम वाला तो काफी बार पढ़ा होगा, देखा होगा, वीडियोस भी देखे होंगे। बट अभी ये देखिए, अभी ये जो स्ट्रक्चर है ना, अभी स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुई है ये वाली, ये बीरिश वॉल्यूम तो आ गए हैं। ये क्या है, ये हमको सिर्फ एक हिंट दे रहा है कि शायद प्राइस वीक हो सकता है, बट प्राइस में अभी तक स्ट्रेंथ है पूरी। इन बड़े बड़े वॉल्यूम के बाद प्राइस स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं कर पाया। आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे पहली बार हमको हिंट मिलता है ये वीकनेस का, ये हिंट हमको मिल रहा है, क्योंकि प्राइस यहाँ से ऊपर फॉलो थ्रू नहीं कर पाया है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए ये भी एक कॉज है। तो हमको ये छोटे छोटे, चाहे इंट्राडे टाइम फ्रेम हो चाहे डेली टाइम फ्रेम हो, हमको इन कॉज को देखना है कि मार्केट वहाँ पे रेंज बना के क्या क्रिएट कर रहा है। वॉल्यूम से हमको पता लग जाएगा तो एक्युमुलेशन चल रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, और वो बुलिश वॉल्यूम है या बीरिश वॉल्यूम है। तो प्राइस ने यहाँ पे वीकनेस क्रिएट करता है पहली बार, और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूसली स्ट्रक्चर ब्रेक कर देता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक होती है तो ये सारा बीरिश वॉल्यूम आ रहा है अब। तो यहाँ पे हमको ये पता लग रहा है कि यहाँ पे ट्रेंड अब शायद नीचे को रिवर्स हो सकता है। तो इस तरह से हमको बुलिश वॉल्यूम और बीरिश वॉल्यूम को देखना है।
इसमें मैंने आपको और अच्छे से बताने की कोशिश करी है। तो ये भी एक प्राइस स्ट्रक्चर है जो कि आपको दिख रहा है कि ये एक बुलिश टाइम फ्रेम यानी बुलिश ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे प्राइस एक अप ट्रेंड में है। तो जब बुलिश अप ट्रेंड में बुलिश वॉल्यूम, तब तक हम उसको कंसीडर करेंगे जब तक कि उसका स्ट्रक्चरल ब्रेक नहीं हो जाता है। जब स्ट्रक्चर ब्रेक होगी तब हम उसको वॉल्यूम को और मोमेंटम की शिफ्टिंग को देखेंगे। तो ये सारा वॉल्यूम जो आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पे लिखा है, ये सारा वॉल्यूम बुलिश वॉल्यूम है। यहाँ पे भी देखिए ये वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। जब मान लो ये रेड का वॉल्यूम आ रहा है, ये अगले दिन मार्केट ओपन हुआ है, ये 5 मिनट का चार्ट है, तो अगर मान लो ये वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो अभी भी ये बुलिश है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर तो ब्रेक नहीं हुई है अभी। तो ये एक डाइवर्जेंस मूवी बता रहा है, जैसा कि मैंने आपको पिछले पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि प्राइस तो उसका डिक्रीज हो रहा है बट वॉल्यूम उसका डिक्रीज नहीं हो रहा है। तो ये एक डाइवर्जेंस है, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे चलते हैं, इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर एक डेवलप होती है। ये सारा वॉल्यूम जो आपको दिख रहा है, ये सारा वॉल्यूम बुलिश का बुलिश वॉल्यूम है, क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुई है दोस्तों। तो इस तरह से हमने वॉल्यूम को स्ट्रक्चर के साथ रीड करना है, जिससे कि हमको काफी काफी ज्यादा मतलब हमको ट्रेंड का कंफर्मेशन और वैलिडिटी का पता लगेगा। अब हमारा सेकंड लॉ है कोज एंड इफेक्ट का। तो कोज एंड इफेक्ट क्या है, मैंने आपको पहले बताया ही है कि प्राइस किसी रेंज में चल रहा है तो वहां पे वो कोज क्रिएट कर रहा है। ये रेंज, इन रेंजेस का भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इसको हमको किस तरह से रीड करना है। तो इसको वीएसए की टर्म में इसको प्रेपरेशन बोला जाता है कि वहां पर पहले से तैयारी हो रही है। जब इस किसी रेंज में चल रहा है प्राइस, तो वो कुछ भी नीचे चलेगा, मान लो नीचे रेंज बनाएगा तो एक्यूमुलेशन होगी, टॉप पे बनाएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन होगी। जितनी बड़ी रेंज होगी उतना ही बड़ा मूव आने वाला है, ये बात तय है। और ये चीज 100 साल से काम कर रही है, जैसा मैंने पहले बोला है। वाइकॉफ सर ने इसको जब इन्वेंट किया था, आज भी मार्केट का स्ट्रक्चर वैसा ही चलता है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी सेम है। क्योंकि वो ट्रेडिंग करते टाइम चाहे बड़े लोग हों छोटे लोग हों, वो बिल्कुल उसी तरह से ही सोचते हैं। तो मार्केट के जो रैंडम मूव नहीं देता है, ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर से आ रहा है, गिर गया और ऐसे घूम जाएगा, रिवर्सल दे देगा। ठीक है, ये वी रिवर्सल होते हैं बट रेयर होते हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा नहीं होते। बट हमको क्या करना है, हमको अपना जो सिस्टम है उसको फॉलो करना है। हम इन वी रिवर्सल को नहीं, हम एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फेजेस को डिफाइन करेंगे, उसको फाइंड करेंगे चार्ट पे। तो ये कोज एंड इफेक्ट का दूसरा रूल है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए बता देता हूं। तो ये दोस्तों एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन यानी वाइकॉफ का साइकिल है। बाजार को आप अगर चार्ट को ध्यान से देखेंगे ना, 5 मिनट से लेके चाहे आप उसको मंथली वीकली जो भी टाइम फ्रेम, इंट्राडे या बड़ा, अगर आप चार्ट को ध्यान से देखेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, आपको यही स्ट्रक्चर मिलने वाली है। बाजार ने चलना ही ऐसे है, बाजार एक्यूमुलेशन करेगा, ट्रेंड रिवर्स करेगा, फिर वहां पे टॉप पे ये स्मार्ट मनी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको बोला जाता है स्मार्ट मनी सेलिंग इन पब्लिक बाइंग, इसको बोला जाता है स्मार्ट मनी बाइंग इन पब्लिक सेलिंग। तो ये आपको मिलने वाला है चार्ट पे, अगर इनको ध्यान से आप देखेंगे तो आपको आप इससे क्या व्यू बना सकते हैं। तो चलिए मैं इसको जरा आपको चार्ट पे बताता हूं। तो ये एक चार्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, प्राइस ने एक छोटी सी कंसोलिडेशन की रेंज बनाई है, इसी को हम लोग कोज कहते हैं। यहाँ पे कोज बिल्ड हो रहा है और इसमें मैं आपको बता दूं कि वॉल्यूम का सीन क्या है। देखिए ये वही चार्ट है, देखिए ये वॉल्यूम बुलिश है, ठीक है ना। ये वॉल्यूम बुलिश है क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुई है, यहाँ पे डाइवर्जेंस मिल रही है प्राइस को। यहाँ पे छोटा सा बेस बनाया और ये छोटा सा कोज आया था, ये स्मॉल कोज था, तो उसका इफेक्ट भी हमको मिल गया। तो हमको इंट्राडे ट्रेड में इससे छोटे छोटे ट्रेड बढ़िया से मिल जाएंगे आसानी से, बिना किसी इंडिकेटर के, बिना किसी आपको कुछ कुछ ड्रॉ नहीं करना है, इंडिकेटर नहीं लगाना है, प्राइस और वॉल्यूम से ही पता लगने लग जाएगा। आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है बस। तो यहाँ पे मैंने इफ्का लैब का चार्ट डाला है, ठीक है। ये 5 मिनट का चार्ट है, आपको दिख रहा है यहाँ पे ये प्राइस, ये 5 मिनट के चार्ट में यहाँ पे क्लोज होता है, यहाँ पे बुलिश वॉल्यूम आते हैं, ये क्लोजिंग दे देता है प्राइस। ये सारे बुलिश वॉल्यूम चल रहे हैं। अब ये प्राइस ओपन भी हो गया है बड़े वॉल्यूम के साथ। ये प्राइस कहीं नहीं जा पाया है नीचे, मतलब नीचे नहीं जा पाया है। और ये देखिए पछा है, ये वॉल्यूम कम हो रहा है बट ये है बुलिश वॉल्यूम। अभी इसमें क्या है कि अभी लोगों का इंटरेस्ट नहीं है उतना बाइंग करने का, लोगों को लगता है कि यहाँ से नीचे गिर सकता है। तो हम सिंपल इसमें कोज का वेट करेंगे, जब हमको
हमको ब्रेकआउट मिल जाएगा या डिस्ट्रीब्यूशन के केस में ब्रेकडाउन मिल जाएगा, तब हम आसानी से उसको ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस हमको डायरेक्शन कन्फर्म कर देगा। इससे हमारी फोमो एंट्रीज भी नहीं होंगी। तो इस चार्ट को मैं आगे देखते हैं। देखिए कितने अच्छे से प्राइस ने यहाँ पे बढ़िया इनसाइड कैंडल बनाई है डे आई के पास। तो ये बहुत फेवरेट सेटअप है और ये प्राइस इजीली यहां से मूव कर गया है। तो ये सिंपल कोज एंड इफेक्ट का मैंने एक्यूमुलेशन का बताया है, ठीक है। तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट आप डिस्ट्रीब्यूशन का भी देख सकते हैं दोस्तों। सप्लाई एंड डिमांड एंड कोज और इफेक्ट, इन दोनों लॉज को हम लोग इस चार्ट में देखते हैं, ठीक है। तो ये सामने आपके सामने लुपिन का चार्ट है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक मूव आया है, ठीक है। मूव आया है, मूव के बाद ये बुलिश वॉल्यूम है, क्योंकि लोगों ने क्वांटिटी बाय करी है तो प्राइस ऊपर गया है। जैसा कि हमारा पहला रूल है, वॉल्यूम इंक्रीजिंग प्राइस इंक्रीजिंग, तो मतलब बुलिश सिनेरियो है, डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे ये सप्लाई आई है ना, यहाँ पे ये वॉल्यूम भी बढ़ा है। तो अभी ये सप्लाई नहीं, क्योंकि देखिए स्ट्रक्चर तो इसकी ये है ना, मैं थोड़ा सा चार्ट को और पीछे कर देता हूँ। ये स्ट्रक्चर है इसकी, ठीक है। यहाँ से प्राइस गिरा है, स्ट्रक्चर अभी ब्रेक नहीं हुई है, ठीक है। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम में लुपिन का ट्रेंड अप है, इसलिए स्ट्रक्चर इसकी बुलिश है अभी तक, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, ये सारा वॉल्यूम जो आपको दिख रहा है ना, ये सारा का सारा वॉल्यूम बुलिश वॉल्यूम है, क्योंकि इसमें देखिए प्राइस नीचे नहीं जा पा रहा है, स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। फिर यहाँ पे ये बड़े बड़े वॉल्यूम आए हैं दो, क्योंकि अभी ये रेड वॉल्यूम दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा नीचे क्लोज हुआ है, यानी ये कैंडल रेड बनी है। रेड बनी है तो ठीक है, इसका मतलब सेलर ने यहाँ पर शॉर्ट किया है, बट वो उसको नीचे ज़्यादा गिरा नहीं पाया है। वॉल्यूम भी बहुत एफर्ट लगाई है उसने। अगले दिन क्या किया है ना, उसने यहाँ से प्राइस को गैप डाउन ओपन करवाया है, ठीक है। बट गैप डाउन के साथ उसमें वॉल्यूम देख रहे हैं, ये पहली कैंडल के वॉल्यूम जो आ रहे हैं 8 तारीख के, तो ये भी स्ट्रक्चर है इसकी एक छोटी। मेन तो ये है, तो मतलब ये सारा वॉल्यूम जो हम कंसीडर कर रहे हैं ना, ठीक है, ये अलर्ट दे रहा था हमको, ये बीरिश वॉल्यूम हमको सिर्फ अलर्ट दे रहा था कि शायद कल वीकनेस आ सकती है। तो अब ये तो नहीं है ना कि हम पहली कैंडल में इसमें ट्रेड में घुस जाते हैं। तो पहली हमको कंफर्म कब होगा, जब प्राइस इसकी सुबह ओपन होगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक कर देगा, तो हमको कंफर्म हो जाएगा कि यार ये वॉल्यूम आया था, ये वाकई सेलर था, यहाँ पे सप्लाई आ रही थी, ठीक है। तो अभी प्राइस ऊपर चला गया है, तो इसमें ही कोज एंड इफेक्ट भी आपको मिल जाएगा। तो ये सारा क्या है, ये सारा इसने यहाँ पे रेंज पे टाइम पास किया है। ऊपर से गिरा हुआ है, दिख रहा है ना, प्राइस गिरा है आपको, यहाँ से ये गिरा है, तो ये क्या है, बॉटम पे है ना, मतलब प्राइस बॉटम से ये एक्यूमुलेट करके ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्राइस नीचे नहीं जा रहा है। सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। तो ये भी एक इफेक्ट है, ये देख रहे हैं आप। क्यों, सॉरी, ये कोज है एक, इस कोज का ये अभी तो छोटा सा इफेक्ट आया, ठीक है। अभी एक ये बड़ा कोज बन रहा है, इसका साइज देखिए और इसका साइज देखिए, तो ये साइज कंपैरेटिवली बिगर है इस कोज का, ठीक है। और वॉल्यूम तो हमको पता ही है, ये सारा बुलिश वॉल्यूम चल रहा है। चाहे ये बड़े बड़े वॉल्यूम आए हैं उसमें, बट प्राइस नीचे नहीं गया है, ठीक है। ये थोड़े थोड़े हिंट देते हैं कि शायद सप्लाई आ सकती है, उसके बाद प्राइस हमको कंफर्म कर देगा जब प्राइस नीचे की स्ट्रक्चर ब्रेक कर देगा। तो ये सिंपल है, आसान है बिल्कुल। तो ये इफेक्ट हुआ है, देखिए ये, सॉरी, ये कोज हुआ है। अब इस कोज का इफेक्ट आना बाकी है, तो वो हम आगे देखते हैं। तो ये देखिए, ये उसका इफेक्ट आया है। तो सिंपल है, हमको एक्यूमुलेशन यानी हमको इन रेंजेस पे ध्यान रखना है, ठीक है। इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जैसा कि मैंने अपने पिछले चैनल में बनाया था, तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। इसमें मैं कुछ नए पॉइंट्स भी ऐड करने वाला हूं इस बार। और इसमें अब हमने सप्लाई और डिमांड का देखा, बुलिश वॉल्यूम और बीरिश वॉल्यूम का देखा, ये कोज एंड इफेक्ट का देखा, ठीक है। तो अभी क्या प्राइस ऊपर जा रहा है, देखिए कितने बढ़िया से ऊपर जा रहा है यहाँ से प्राइस। तो प्राइस यहाँ पर भी ये छोटा सा इफेक्ट है। तो साथ में आप लोग अपने जो लेवल यूज़ करते हैं, या एडवांस ऑप्शन चेन के लेवल यूज़ करते हैं, या मैं वीवेब का यूज़ करता हूँ, आप कोई भी लेवल यूज़ करते। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में लास्ट लो है, लास्ट रूल है एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। एफर्ट मतलब क्या, जैसा कि हमको सुनने में ही आसान लग रहा है कि एफर्ट यानी प्राइस को मूव करवाने के लिए कितनी एफर्ट की जा रही है, कितनी क्वांटिटी बाय की जा रही है, किसी भी प्राइस ट्रेंड को किसी भी एक डायरेक्शन में ऊपर या नीचे मूव करवाने में कितना उसमें पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। स्टॉक मार्केट क्या है, मनी फ्लो ही हमको स्टॉक मार्केट में दिखता है। तो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो कि हमको वॉल्यूम बार में दिखेगा कि कितना वॉल्यूम आ रहा है, बड़ा वॉल्यूम बार बन रहा है या छोटा वॉल्यूम बार बन रहा है, जो कि हमको ट्रेंड की स्ट्रेंथ बताएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है, प्राइस क्या है, प्राइस है डायरेक्शन।
प्राइस तो डायरेक्शन बताएगा। उस ट्रेंड की स्ट्रेंथ, उसमें ताकत कितनी है, स्मार्ट मनी है या उसमें नहीं है। अगर वॉल्यूम नहीं है तो फिर स्मार्ट मनी नहीं है, तो वॉल्यूम से ही हमको उसका पता लगने वाला है। इसकी एवज में रिजल्ट क्या निकल रहा है, क्या हमको क्या हासिल हो रहा है। चार्ट पे जो प्रिंट, जो चार्ट पे जो बार अगली नेक्स्ट कैंडल प्रिंट हो रही है उस वॉल्यूम के साथ, उसका स्प्रेड कितना है, उसका साइज कितना है, यानी प्राइस की मूवमेंट क्या है। तो सिंपल है, जैसा कि ये पढ़ने और लिखने देखने में बिल्कुल आसान है। तो बस ये नहीं है कि इसको प्रैक्टिकल ट्रेडिंग चार्ट में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए ये सिंपल है, और ये थंब रूल है, ये तीनों लॉ, इनको ही ये बेस है वाइकॉफ मेथड का। तो मैं आपको बिल्कुल माइक्रो एनालिसिस के पॉइंट बताने वाला हूं आने वाली वीडियोस में, तो जो कि आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी कहीं पर भी। बिल्कुल माइक्रो एनालिसिस पॉइंट बताऊंगा। तो बस इसमें हमको क्या देखना है कि जो वॉल्यूम नीचे बार्स में आ रहा है उसकी एवज में प्राइस का मूवमेंट कितना हो रहा है। सिंपल है ये, बस एफर्ट वर्सेस रिजल्ट को हमने इसी तरह से ही समझना है। ठीक है, हम वो देखेंगे चार्ट में कि बड़े वॉल्यूम के साथ स्मॉल स्प्रेड या स्मॉल वॉल्यूम के साथ बड़ी कैंडल का कैसे हमको इंटरप्रेट करना है लाइव मार्केट में। बट उससे पहले ये मतलब नहीं है कि हर बार जब भी बड़े बड़े वॉल्यूम्स आते हैं तो मतलब किसी भी साइड, अप साइड या डाउन साइड, बहुत बड़ा मूव आने वाला है। ये जरूरी नहीं है, ये ट्रेडर्स में मिसकंसेप्शन है। इसके कारण फोमोज एंट्री होती हैं। लोग बड़े बड़े वॉल्यूम्स के स्कैनर तो बना लेते हैं बट उनको लोकेशन का आइडिया नहीं रहता है, तो इसलिए फिर वो कहते हैं कि वॉल्यूम भी धोखेबाज है। ऐसा नहीं है, वॉल्यूम बिल्कुल सच बताता है, वॉल्यूम ही बाजार का ट्रुथ है। तो इसमें मैंने ये बताया है कि ये नहीं है, ठीक है, समटाइम a lot of trading activities does not lead to significant price changes। तो मैंने इसमें एक एग्जांपल के जरिए इसको समझाने की कोशिश की है। तो ये एक प्राइस ट्रेंड का चार्ट है, आपको ये वॉल्यूम्स दिख रहे हैं, कितने बड़े बड़े वॉल्यूम आए हैं यहाँ पर। ये वॉल्यूम्स यहाँ पर दिन ओपन होता है, ये वॉल्यूम कितने बड़े वॉल्यूम हैं। इस वॉल्यूम के कंपैरिजन में हो सकता है कि ऐसे वॉल्यूम लास्ट डे के ट्रेंड पे भी ना आए हो, जो कि मैंने इस चार्ट में दिखाया नहीं है। बट ये वॉल्यूम आने का मतलब ये नहीं अब आप तो देख रहे होंगे इस वॉल्यूम को, ये सबसे बड़ा वॉल्यूम आया है या ये वॉल्यूम आया है, तो अब आप क्या सोच रहे होंगे कि इस वॉल्यूम के बाद प्राइस बहुत मूव करेगा। ऐसा जरूरी नहीं है हर केस में हमको, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ माइक्रो एनालिसिस में वही बताऊंगा चार्ट में। जब जब हम आगे आने वाली वीडियोस में वाइक ऑफ ट्रेडिंग का जिक्र करेंगे, जो जरूरी है, जो माइक्रो एनालिसिस ट्रेडिंग के लिए हमको इजी प्राइस एक्शन वॉल्यूम बिना किसी इंडिकेटर के, हमको इंडिकेटर की जरूरत ना पड़े, ऐसे पॉइंट्स मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो अभी देखते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि ये ट्रेंड अभी ऊपर ही चला जाएगा, तो इसको आगे देखते हैं। प्राइस ने इतने बड़े वॉल्यूम तो दे दिए हैं बट अभी प्राइस आगे कहीं पर मूव नहीं कर पाया। तो यही है दोस्तों एफर्ट वर्सेस रिजल्ट का, ये एक टाइप है, ठीक है ना, ये एक टाइप है एफर्ट और रिजल्ट की। और बाकी इसको हम अभी मैं आपको एक एग्जांपल चार्ट में बताता हूं, इसमें लाइव चार्ट में। तो सबसे पहला टाइप ये है, आपको वॉल्यूम बार चार्ट पे दिख रहा है, वॉल्यूम काफी बड़ा आया है, बहुत ही हैवी वॉल्यूम है पिछले काफी टाइम से। देखिए टाइम भी इसमें काफी महत्व रहता है वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस में। टाइम बहुत ही ज्यादा इसमें रेलिवेंट अपना रोल प्ले करता है, उसका भी हम लोग आने वाले वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए अभी इतने टाइम बाद ये वॉल्यूम आया है और स्प्रेड देख रहे हैं आप, ये वॉल्यूम आया था, इस वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, ये छोटा सा वॉल्यूम आया है, यहाँ पर स्प्रेड देख रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ, यहाँ पर ये टॉप पे प्राइस आया है तो वॉल्यूम यहाँ पे इतना ज्यादा बढ़ गया है। यानी देखिए ये बाइंग सेलिंग इक्वल है, मैंने पहले भी जैसा आपको बताया है। तो यहाँ पर बाइंग भी हुई है, सेलिंग भी हुई है, ठीक है, सेलर ने यहाँ पर, बायर ने डोमिनेट ज्यादा किया है। तो रिजल्ट देखना है हमको, कुल मिला के इतनी ज्यादा एफर्ट डाली गई तो उतना रिजल्ट क्यों नहीं आया है। तो उसके बाद प्राइस देखिए कैसे वहां से गिर गया है, जब उसने वहां से अभी तक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया। ठीक है, ये वॉल्यूम सारा बुलिश ही है, बट हम अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग का या कुछ अपनी एग्जिट का प्लान बना सकते हैं इस तरह से वाइक ऑफ ट्रेडिंग मेथड से। इसको मैं और ज्यादा चार्ट में आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं। बॉटम पर आया है प्राइस यहाँ पे, ठीक है, बॉटम पर आया है। यहाँ पर ये एफर्ट देखिए आप, ये एफर्ट है, यानी क्या है, ये वॉल्यूम है, क्वांटी है, मतलब ट्रेड यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रेड हो रहा है। ठीक है, ये दिन की यानी 8 तारीख की ये फर्स्ट कैंडल है। बट देखिए प्राइस, इस कैंडल में सेलिंग भी हुई है, बाइंग भी हुई है। सेलिंग बाइंग ऑलवेज इक्वल रहती है हर कैंडल में, हर वॉल्यूम बार में, आपको पता ही है। तो इसमें ये प्राइस ऊपर गया, यानी बायर ने डोमिनेट किया, उन्होंने यहाँ सेलर ने हर प्राइस पे सेल 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 इसको करते गए, ठीक है।
उसके बाद ये क्वांटिटी जब मान लो जब ये कैंडल लाइव में बन रही होगी तो पहले तो वॉल्यूम यहीं पे होगा ना, या यहाँ पर होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा वॉल्यूम, इसमें एफर्ट धीरे धीरे डाली होगी। तो इसका रिजल्ट देखिए, ठीक है, ये कैंडल बहुत बड़ी नहीं बनी ग्रीन, ठीक है, वॉल्यूम के मुकाबले। क्यों? देखिए ये कैंडल है, एक ये वॉल्यूम की ये कैंडल आई, ठीक है, ये हैमर कैंडल, फिर उससे बड़ा वॉल्यूम, फिर उससे बड़ा वॉल्यूम, स्प्रेड ठीक है नॉर्मल है, ओके, यानी यहाँ पर एफर्ट बहुत डाली जा रही है, बट ये प्राइस गया नहीं है कहीं पे। फिर उससे भी बड़ा वॉल्यूम, ये जो दिन की लास्ट कैंडल आई है, ये उससे भी बड़ा वॉल्यूम आया, यानी सबसे बड़ा वॉल्यूम था ये 7 तारीख का, और स्प्रेड बिल्कुल नैरो। अगले दिन बाजार ओपन होता है तो फिर वॉल्यूम आ रहा है, यानी ये बायर जो यहाँ पर कल बाइंग कर रहा था वो कंटिन्यू कर रहा है, आज वो एफर्ट भी दे रहा है और रिजल्ट भी इसके सामने ला रहा है। अच्छा, अब देखना कैसे है इसको, हम क्या सोचेंगे कि देखिए ये पुल बैक ले लेके प्राइस नीचे आ रहा है, बॉटम पर आ गया है, बॉटम पर कोई इसको बाइंग की जा रही है, बॉटम पर क्वांटिटी आई है और प्राइस उसके बाद यहाँ स्टल हो गया। अभी हमको नहीं पता है कि यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो जैसा कि मैंने फर्स्ट में बताया, तो उसके बाद हम सप्लाई एंड डिमांड को देखेंगे। सप्लाई और डिमांड के रूल में क्या है, ये वाले वॉल्यूम क्या आ रहे हैं, मान लो ये वॉल्यूम कम हो गए हैं यहाँ से, तो ये प्राइस भी तो यहाँ पे स्टल हो गया है ना, प्राइस कौन सी स्ट्रक्चर ब्रेक कर दी है, तो मतलब यहाँ से बुलिश सेंटीमेंट है हमारे लिए। और जैसा कि हम अपने ओपनिंग रेंज सेटअप के ट्रेड करते हैं, उसका भी आने वाले समय में वीडियो बनाऊंगा ओपनिंग रेंज का, तो यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट दे देता है, सिंपल। यानी अभी वॉल्यूम नहीं आया इसमें, अभी हमको प्राइस कंफर्मेशन बहुत है, ऐसा नहीं है कि हमको ब्रेकआउट लेना है तो हमको हाई वॉल्यूम ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आ चुकी है, यहाँ पर एफर्ट डल चुकी है, ठीक है। इसी चार्ट को हम पीछे करते हैं, थोड़ा सा रैंडमली देखते हैं जहां जहां पर एफर्ट डाली गई हो और रिजल्ट कितना आया है ना। इसमें दो केस होते हैं, देखिए, वॉल्यूम बहुत आया या तो नैरो स्प्रेड बना, ठीक है, या तो वॉल्यूम आया नहीं, कम वॉल्यूम आया, स्प्रेड ज्यादा बड़ा, कैंडल ज्यादा बड़ी बन गई। तो ये दो केस ही होते हैं इसमें। बस हमको क्या ध्यान रखना है, हमको की लोकेशंस पर ध्यान रखना है कि ऐसा की लोकेशंस पर हो रहा है क्या, बीच में हमको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ये बड़े बड़े वॉल्यूम बीच में मिडल ऑफ द ट्रेंड भी आते रहते हैं, तो वहीं तो हमारी फोमो एंट्री कराते हैं हम, उससे ही तो बचना है हमको। इसीलिए हम ये वाइकॉफ के तीनों रूल, हम तीनों ये जो लॉज हैं इसको पढ़ रहे हैं। अब देखिए, ये प्राइस गैप डाउन खुला है, यहाँ पर एफर्ट डाली गई है, ठीक है। तो किसी ने क्या सोचा, बायर है कोई, मान लो ये प्राइस गिर रहा है, ठीक है, और गैप डाउन, देखिए गैप डाउन होना क्या होता है, गैप डाउन होना मतलब सेलर का इंटरेस्ट है उसमें, उसने 9 बजे से लेके 9-7 तक उसने सेलिंग की है, प्राइस को नीचे गिरा दिया है और उसको रोकने वाला वहां कोई नहीं था, प्राइस यहाँ पे ट्रेड ही नहीं हुआ है। अब यहाँ पे बायर आया, बायर बोला ठीक है मैं जब मार्केट ओपन होगी तब ट्राई करता हूँ, उसने ट्राई किया, एफर्ट डाली गई, तो रिजल्ट उतना नहीं आया। इतना बड़ा वॉल्यूम है, इतना बड़ा वॉल्यूम, तो कैंडल एवरेज कैंडल है, कोई ज्यादा बड़ी कैंडल नहीं बनी है 15 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। तो अभी तो ये हमारी स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो चुकी है ना, तो अब ये बुलिश वॉल्यूम तो नहीं है ना हमारे लिए, क्योंकि अगर बुलिश वॉल्यूम रहना चाहिए तो स्ट्रक्चर के ऊपर ही रहना चाहिए हमारा, ठीक है। चलो फिर भी नया दिन हुआ है, सेंटीमेंट नेगेटिव है, गैप डाउन है, तो ठीक है, अभी भी हम सोच सकते हैं कि शायद प्राइस यहाँ पर रेंज बना के इसको ऊपर ले जाए या गैप फिल करने की कोशिश करके वहां से गिर जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है। बट अब देखिए ये प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पे स्टल हो गया। अब यहाँ पे क्या ट्रेड करें, यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमको बीच में कुछ नहीं करना है बीच, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस स्टल हो जाता है, यहाँ पे फिर एफर्ट डाली गई है, कहाँ पे डाली गई है, इसी कैंडल के लो के ऊपर, ठीक है। इस वॉल्यूम के मुताबिक ये कैंडल बनी है, तो ये एफर्ट वर्सेस रिजल्ट का ही सारा मैटर है। अब देखिए ये रेड वॉल्यूम है, ये कितनी बड़ी एफर्ट है, यानी यहाँ पे किसी ने एफर्ट डाली और यहाँ पे हमको एक छोटी सी कंसोलिडेशन थी जो कि दिन क्लोजिंग के टाइम मिली, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। अब ये सारा बीरिश वॉल्यूम है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, हर स्ट्रक्चर को ब्रेक करता जा रहा है। तो इसमें उसने क्या किया है, इसमें यहाँ पर गैप डाउन हुआ है और कल की क्लोजिंग के आसपास ही हुआ, यानी फ्लैट सी क्लोजिंग, फ्लैट सी ओपनिंग हुई, इतना बड़ा वॉल्यूम आया, ऊपर भी वीक नीचे भी वीक। तो अब ठीक है, प्राइस ट्रेंड नेगेटिव है, ओके, कोई शक नहीं है, बट ये वॉल्यूम भी हमारे लिए बीरिश है, ठीक है। अभी ये आगे वाले वॉल्यूम आने लगे हैं, तो ये सभी हमारे लिए बीरिश वॉल्यूम है। बस हमको क्या देखना है, प्राइस एक्शन, हमारी स्ट्रक्चर क्या बनती है, ये हमारी स्ट्रक्चर बनती है, इसके ऊपर हम जा सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से क्या करेंगे ना, देखिए रिवर्सल लेना, ऐसे रिवर्सल लेना रिस्की हो सकता है स्टॉक्स में, ये स्टॉक है रिलायंस का। तो हम ये प्लान भी कर सकते हैं कि अगर हमको यहाँ पर अपना कुछ पैटर्न मिलेगा तो यहाँ से शॉर्ट का प्लान भी हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस चार्ट में। अब देखिए वही प्राइस आया, वही है, ये सारा बीरिश वॉल्यूम है, यहाँ पर ये वॉल्यूम। तो इसको आप 5 मिनट में देखिए, 15 मिनट में देखिए,
यानी आपको हाई वॉल्यूम मिलेगा टॉप पे। ये देखिए, ये है एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। ये रिजल्ट आया, छोटी सी कैंडल, नैरो रेंज की कैंडल, इतना बड़ा स्प्रेड। तो क्या है, यहाँ पर अगर कोई लेवल होता हमारा 30,050 का, जैसे ऑप्शन चेन में एक लेवल है रिलायंस का, वहां पर हम कॉल राइटर की पोजीशन देख सकते हैं एओसी के माध्यम से, या टेक्निकल चार्ट से यहाँ पे हम कोई रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं अपने प्रीवियस ग्राफ पे। अगर ये ऑल टाइम हाई है तो ठीक है, उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर ऑल टाइम हाई है तो हमको नहीं पता लगने वाला है कि पीछे कोई रेजिस्टेंस थी या नहीं थी। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस हमको यहाँ दिख रही है साफ। तो कोई लेवल है ना, कोई क्रिटिकल क्रूशल लेवल है, वहां से प्राइस पहले 2 बार वहां से सप्लाई जोन बन चुका है, बड़ी बड़ी कैंडल से वहां से फॉल आ चुका है दोस्तों। तो ये एफर्ट वर्सेस रिजल्ट का सिंपल सीन है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। इसको आप थोड़ी सी प्रैक्टिस से भी इसको आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पर ये एफर्ट दी जा रही है, तो यहाँ पर साफ पता लग रहा है तो ठीक है, क्लोजिंग का टाइम है, बट नेक्स्ट डे के लिए हम अपना प्लान बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए अभी ये स्ट्रक्चर बुलिश है हमारे लिए, ठीक है ना, क्योंकि अभी ये गिरा यहाँ से, ये वॉल्यूम भी देखिए डाउन हो रहे हैं। अब यहाँ से सपोर्ट लेके ऐसे जा सकता था, बट जब ये वॉल्यूम के साथ यहाँ से ब्रेक डाउन दे रहा है, स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा है, तो हमारे लिए यहाँ कंसोलिडेशन के बाद बी रीच हो जाता है। हमको फोमोज एंट्री नहीं करनी है इसमें, एफर्ट रिजल्ट देखते हुए सिर्फ की लेवल्स पे ही उसको देखना है। तो ये मैंने आपको एक प्रैक्टिकल चार्ट में एग्जांपल बताने की कोशिश की है रिलायंस के चार्ट पे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये चैनल ट्रेडिंग रथ एओसी के नाम से है और ये एओसी का ही एक पार्ट है। इस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और आपके लिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं हर वीक लाता रहूँगा दोस्तों। थैंक यू।